काशी। भारत का एक अद्वितीय गहना, जहां साक्षात भगवान शिव विग्रह स्वरूप विराजमान है। विश्वकर्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना काशी का उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। माँ गंगा के किनारों पर स्थित यह नगरी न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मैं अमी गणात्रा और मैं आई हूँ काशी में, जिसने भारतीय अध्यात्म को हजारों वर्षों से पल्लवित, पुष्पित, पोषित किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी अद्वितीय शिव नगरी के दर्शन करने के लिए युग युग से पुण्यार्थी उत्साहित रहे हैं। विश्वनाथ के समान लिंग, चक्र पुष्करिणी मणिकर्णिका के तुल्य तीर्थ और काशी के जैसा तपोवन दूसरा कोई नहीं। यह अद्भुत वातावरण सिर्फ दिखाने की वस्तु नहीं है। इन सुंदर घाटों पर, माँ गंगा के किनारों पर असली भारत बसता है। हमारी परंपराएं बसती हैं, जिनमें से एक है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा। जो अज्ञान में भटक रहे हैं, उनको ज्ञान का बोध कराने वाली, जो कुछ भी सनातन है उसको संरक्षित करके चलने वाली। पंचगंगा घाट पर चंद्रमौली फाउंडेशन की संस्कृत पाठशाला के आचार्य जी से मैं मिली, जो इस परंपरा के एक सजग संवाहक हैं। अविस्मरणीय और अद्वितीय है काशी के घाटों पर गाई जाने वाली आरतियां, उनका संगीत और सूर्य का मां गंगा के आंचल में अस्त होने का अद्भुत दृश्य। सनातन चिंतन धारा में काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। वरुणा तथा असी नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। अगला पड़ाव काशी की प्राचीन और संस्कृति से ओतप्रोत गलियों में छुपी एक पुण्य स्थली थी। मेरा नाम अमी है। अमी जी, अमी, AMI। अमी है तो माने तो वासुदेव हो गया। आइन माने सबके स्वामी, सबके स्वामी बैठे हमारे साथ। कोई हमारे जी, अभी इस आधुनिक समय में संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? संस्कृत तो जितने हम बैठे हैं सब संस्कृत हैं। क्यों? सुंदर संस्कार हो, उसका नाम है संस्कृत। सुंदर संस्कार, कोई मलिनता ना हो, हृदय पाप, इसे पढ़ना चाहिए। पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए पढ़ना चाहिए। और ये मनुष्य शरीर पा करके पवित्र होने के लिए भगवान भेजे हैं। कोई अशुद्धि भेज दिए, अब पवित्र होना चाहिए। हमेशा भगवत चिंतन, दूसरे का उपकार, दूसरे का हित, शुभ बातें, अच्छी अच्छी बातें, एकदम उसी लिए बना है। प्रणाम गुरुजी, पुनर्मिलाम। भारत में अब लुप्त होती गुरु शिष्य परंपरा अगर किसी क्षेत्र में आज भी सुरक्षित है तो वह है शास्त्रीय संगीत। और काशी में रहकर बनारस घराने के कलाकारों से ना मिलती तो यात्रा तो अधूरी ही रह जाती। अरे आइए आइए अमी जी। प्रणाम भागवत जी, नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अरे वाह। आप संगीत क्षेत्र में तो आपको सब जानते ही हैं और आप वेदों के भी ज्ञाता हैं, तो आपसे आपके गुरुकुल के विषय में, गुरुओं के विषय में, शिष्यों के विषय में जानना चाहती हूँ। जरूर 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 जरूर, बिल्कुल। अरे बैठिए तो पहले जी। भागवत जी, संगीत और वेद अध्ययन दोनों ही ऐसे विषय हैं जिसमें आज भी गुरु शिष्य परंपरा बनी हुई है। तो मैं जानना चाहूँगी कि एज अ गुरु और एज अ शिष्य आपके कैसे अनुभव रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व होता है? गुरु शिष्य परंपरा का महत्व तो बहुत है, क्योंकि गुरुमुखी विद्या है ये। चाहे वेद हो, चाहे संगीत हो, यह श्रवण विद्या है। संगीत सीखने से ज़्यादा सुनने की बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादा सुनेगा वो
और उसमें परिपक्व हो जाएगा। हमारा सिखाया हुआ रट्टू तोता की तरह बजा दिया तो उसमें क्या मतलब है? बजाओ, पहले ठेका लगाओ। चलो, वाह वाह, बहुत बहुत आभार आप सबका। ये बहुत ही सुंदर अनुभव मेरे लिए रहा। आशा है फिर आपसे मिलना होगा। प्रणाम। भागवत जी से आज्ञा लेकर मैं देखने चली मधुर मनोहर अतीव सुंदर सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नमस्ते प्रोफेसर द्विवेदी जी। आज की हम आधुनिक पद्धति देखते हैं तो उसमें तो क्लासरूम बेस्ड है, एक शिष्य गुरु है और बाकी सारे विद्यार्थी, और सबको एक जैसी पढ़ाई होती है। BHU भी एक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें ये किस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हुआ है? देखिए, हमारा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ये बहुत प्राचीन संस्थान है। महामना की ये परिकल्पना थी कि जो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, यहाँ शिक्षण गुरुकुल पद्धति से होगा। इसीलिए यहाँ शिक्षकों के जो आवास बने हैं, प्रत्येक छात्र आवासों के अगल बगल यहाँ शिक्षक निवास करते हैं। छात्र भी अपने पारंपरिक वेश में आकर के विद्या का अभ्यास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पूरी पृथ्वी की नाभिभूता शुभोदया, इस काशी का प्रलय काल में भी प्रलय नहीं होता। ऐसी काशी जो समस्त विद्याओं की आश्रय स्थली है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा एक मुक्ति क्षेत्र है। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। काशी पंचकम का यह श्लोक कहता है, काशी में ही सब कुछ प्रकाशित होता है, काशी ही सबको प्रकाशित करने वाली है। उस आत्म प्रकाश स्वरूपा काशी को जिसने जान लिया, उसने सचमुच ही काशी को पा लिया।